आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा जेईई मेंस 2020 में 9 जनवरी की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन प्योरली मेमोरी बेस्ड है। तो ये हमें किसी बच्चे ने बताया, तो फिर हम आपको इसका अप्रोच और इसकी सॉल्यूशन आपके सामने लाए हैं, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, हमको दे रखा है एक्स कहाँ पर, एक्स 0 से 1/2 के बीच में, हाफ होगा एक्स जब हाफ पर वैल्यू आएगी, और 1 माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू हमारी हाफ से 1 के बीच में होगी। और जी एक्स हमको दे रखा है एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और हमको बताना है एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स एंड जी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू हाफ टू एक्स इक्वल्स टू √3/2, राइट। तो देखो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ एक बार। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या कह रही है, हाफ तक तो एक्स है, तो यानी कि यहाँ तक एक्स है। एक्स है तो जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, हाफ, है ना। अब देखो इसके बाद क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स। तो देखो 1 माइनस एक्स पे कैसा ग्राफ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स पे ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके का। तो अगेन जीरो कब होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये वाली लाइन है हमारी हाफ। अब क्या बोल रहे हैं कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसकी कर्व क्या होगा, इसके कर्व एक यहाँ पर रूट आएगा, राइट, और इस तरीके का होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है कि रूट एक्स इक्वल्स टू हाफ से लेकर के √3/2, तो हमको लोकेट करना है √3/2 होगा किधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर को इक्वेट कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स के, ठीक है। तो क्या बन जाता है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर रादर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, राइट। तो क्या बन जाएगा ये, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 4x, तो ये और ये कैंसिल। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस। तो प्लस वाला चीज़ हम कंसीडर करेंगे। तो एक चीज़ हमें और पता चली, एक चीज़ क्या पता चली हमें कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, √3/2 है। तो हमको तो क्या चाहिए, हमको बस ये एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये चाहिए। तो ये एरिया कैसे आएगा, देखो ये एरिया आएगा, ये ट्रपीजियम है हमारा एक, राइट, ये हमारा एक पूरा ट्रपीजियम है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रपीजियम का एरिया, ये जो एरिया है, इस ट्रपेजियम के एरिया में ये जो मैं छोटा सा ब्लैक से एरिया करूंगा, इस एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो यानी कि क्या है, ट्राइंगल जो हमारा एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम माइनस एरिया अंडर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर dx। और वो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, हाफ से लेकर के √3/2 तक। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा हाफ ऑफ √3 माइनस 1/2, राइट, इंटू हाफ प्लस 1 माइनस √3/2, राइट। और माइनस क्या करना है हमको, एरिया करना है, एरिया अंडर उसके, एरिया अंडर द कर्व x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ का क्यूब बन जाएगा, राइट। और कहाँ से कहाँ तक ले जाना है इसको, 1/2 से √3/2 तक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √3/4 माइनस 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं वेदर ये अवेलेबल है या नहीं। तो √3/4 माइनस 1/3 हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दे रखा है z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट
रियल पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y इज इक्वल्स टू 4। तो मैं z एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ x प्लस आयोटा y। तो मेरे पास में दे रखा है मॉड x प्लस मॉड y, ये मेरे को दे रखा है 4। अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही मैं इसको तीनों बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास में ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा मेरे पास में मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 4। अगर ये मैं देखूँगा ये पॉइंट्स क्या है, ये है 4,0, ये 0,4, ये -4,0 और यहाँ पे 0,-4। तो मेरे को पूछा है कि मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बीच में रेंज करेगी वो सबसे पहले हम निकालते हैं। कैसे, मेरे को दे रखा है ये, अब मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आ रही है 4 यूनिट्स, और मिनिमम क्या आ जाएगी मेरे पास में, मिनिमम डिस्टेंस होगी एक स्ट्रेट इन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँगा तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यही मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू दे देगी हमें। इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। लाइन की इक्वेशन आएगी मेरे पास में x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को लाइन पता है, मेरे को पॉइंट 0,0 से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, पॉइंट पुट कर दूंगा 0,0 माइनस 4 अपॉन √2 का मैग्नीट्यूड, ये आ गया 2√2। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई 2√2, मैक्सिमम डिस्टेंस 4 हो गई। तो मेरे पास में मिनिमम डिस्टेंस हो गई 2√2, मैक्सिमम हो गई 4। अब मुझे बताना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे किसके बीच में वेरी करेगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू में देखूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस और वेरी करेगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी 16। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी √16 और 2√2 का स्क्वायर 8 का रूट। तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आगे रेंज करेगी अंडर रूट 8 से लेके अंडर रूट 16। तो मेरे पास पहला ऑप्शन दे रखा है √7, √7 √8 से छोटा होगा, तो ऑप्शन 1 ही मेरा इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो मेरे को बाकी सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जेईई मेंस 2020 9 जनवरी का ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चे पेपर देने गए थे तो उनकी मेमोरी में जो भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था तो उसके सॉल्यूशन आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट रो है मेरी। सेकेंड रो में हमको गिवन है एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2, एंड थर्ड रो में हमको गिवन है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। एक फंक्शन हमको डिटरमिनेंट के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, एंड हमको एक कंडीशन दे रखी है कि a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। देन हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करें। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक से कुछ रो ऑपरेशन इसमें लगाना है, आपका डिटरमिनेंट बहुत ही ईजी फॉर्म पे आ जाएगा और आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एफ एक्स को लिख लेता हूँ, एफ एक्स से। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दैट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एंड दिस इज एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, एंड थर्ड रो है मेरी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। ओके, नाउ मैं अब ध्यान से देखिए मैं इसमें कौन सा रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखिए मैंने रो ऑपरेशन लगाया R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2। देखिए ये रो ऑपरेशन मैंने क्या लगाया R1 प्लस R3, यानी कि मुझको फर्स्ट रो मेरी क्या है एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 वाली में फर्स्ट रो है। तो मुझे क्या करना है, पहले R1 और R3 को ऐड करता हूँ, उसमें से 2 टाइम्स R2 रो को मैं सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से। तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो ऐड करते हैं, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है मेरे एक्स प्लस ए, थर्ड रो का एलिमेंट है मेरा एक्स प्लस सी। ओके, और सेपरेट कर दिया मैंने 2 टाइम्स सेकेंड रो, यानी कि माइनस 2x माइनस 2b। सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6।
सिमिलरली इधर पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ओके, थर्ड रो का एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 4, बाकी एलिमेंट मेरे एज इट इज रहेंगे, दैट इज x प्लस b, ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2, और थर्ड रो लिख देता हूँ, दैट इज x प्लस c, x प्लस 4 एंड दिस इज x प्लस 3। नाउ अब मैं देखता हूँ मेरे डिटरमिनेंट क्या सिंप्लीफाई हो गया। देखो f ऑफ x इक्वल टू, देखो ये एलिमेंट क्या बन गया, x प्लस एक्स 2x और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस सी माइनस 2b, और ये हो गया x प्लस b x प्लस सी। इसको देखो x प्लस एक्स कैंसिल, माइनस 2x जीरो हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस 2 6 माइनस 6, ये भी जीरो हो गया मेरा। सिमिलरली यहाँ पे देखूंगा तो x प्लस एक्स और माइनस 2x आपस में कैंसिल हो गया, और 3 प्लस 1 दैट इज 4 और माइनस 4 दैट इज जीरो, तो ये भी मेरा जीरो हो गया, और ये हो गया x प्लस 3 x प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2, ओके, और ये हो गया मेरा x प्लस 3। देखिए कितना सिंपल डिटरमिनेंट हो गया। सबसे बड़ी कंडीशन इसमें वो क्या है गिवन है कि जो a माइनस 2b प्लस c है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि डायरेक्टली मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ, तो और सिंपल हो जाएगा। सिंपल, मैं आपको इसको ब्लू से लिख रहा हूँ तो आपको मालूम है मैंने क्या एडिट किया उसमें, ओके। तो ये अब देखिए डिटरमिनेंट मेरे सिंपल फॉर्म पे आ गया। अब मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करूंगा, बाकी दो एंट्रीज तो जीरो है तो उसके करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट करूंगा तो बचेगा क्या मेरा ये, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस 2 x प्लस 3। सिंपल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 टाइम्स देखो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं कितना आएगा, दैट इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 6x प्लस 9, यहाँ से प्रोडक्ट करवाऊँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 4x माइनस 2x, ओके, एंड माइनस 4। सिंपल, तो यहाँ से देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया। सिंपल, देखो 6x और माइनस 4x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6x और माइनस x, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, और यहाँ क्या बचा यहाँ पे 9, और देखो यहाँ से 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो क्या आएगा माइनस 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल, तो एफ एक्स की वैल्यू मुझको आ गई 1, यानी कि एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसको क्या बोलूंगा, इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन की क्या होगी, किसी भी वैल्यूज के लिए सेम है, कोई भी डोमेन की वैल्यूज के लिए मुझको सेम फंक्शन वैल्यू मिलेगी, ओके। हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे, तब मुझे बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एफ ऑफ 50 दे रखा है, 501 कांस्टेंट फंक्शन है, केवल एफ एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, तो ऑप्शन 3 2 एंड 4 तो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन 1 मेरा राइट आंसर है, ओके। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 9 जैन 2020 के जेईई मेंस के पेपर में आया था। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लेट ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म ऑफ जीपी। एन टर्म ये क्या है आपकी जीपी की टर्म है, जहाँ पे एंड हमें क्या गिवन है, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 से 100। टर्म क्या है, ए की पावर ए टू एन प्लस 1, वो किसके बराबर है, 100 के बराबर। अगला गिवन है सिग्मा एन से एन इज इक्वल्स टू 1 टू 100, ए टू एन इज इक्वल्स टू 100 के बराबर है ये भी। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 टू 200, एन टर्म इसका सिग्मा फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले बात करते हैं इस पार्ट की। ठीक है, ये क्या गिवन है हमें, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू 1 टू 100। ठीक है, ये है ए की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200, और उससे पहले हमें क्या गिवन है कि ये क्या है, जीपी एन टर्म क्या है आपकी, जीपी तो जीपी है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए सीरीज क्या बोल सकते हैं, ए आर स्क्वायर डैश 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 डैश। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सीरीज क्या आ जाएगी, ये सीरीज क्या आ जाएगी, ये सीरीज आ जाएगी आपकी, एन की वैल्यू बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा
A3, A5, A7 डैश डैश अप टू A201, इन सब का सम किसके बराबर होगा? 200 के बराबर। किसके बराबर होगा? 200 के बराबर। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं? SN का फॉर्मूला, GP का, जो कि क्या होता है? जो कि होता है A इंटू R की पावर n-1 अपॉन में R-1, जहाँ पे R क्या होता है? R होता है आपका कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? A3। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है आपके पास? थर्ड टर्म है AR²। ये तो है थर्ड टर्म। ब्रैकेट R क्या है यहाँ पे? R की वैल्यू है R²। ठीक है, R की पावर n की वैल्यू कितनी है? 100 -1 अपॉन में R² -1 किसके बराबर है? 200 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? पहली इक्वेशन आ जाएगी AR² ब्रैकेट R की पावर 200 -1 अपॉन में R² -1 इज इक्वल्स टू 200। ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड सीरीज की, जो कि सेकंड हमें क्या गिवन है? सेकंड गिवन है सिग्मा A टू n इज इक्वल्स टू 1 to 100। इस सब का सिग्मा किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी? फर्स्ट टर्म होगी A2, फिर A4 और डैश डैश अप टू A200, अप टू A200। ठीक है, तो यहाँ से आपकी SN क्या आ जाएगा? यहाँ से SN आ जाएगा, फर्स्ट टर्म AR होगी। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा R की पावर, यहाँ भी क्या आएगा? 200, क्योंकि यहाँ भी R कॉमन रेशियो क्या होगी? R²। ठीक है, -1 अपॉन में R² -1 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका 100 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बाय डिवाइडिंग फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से R² -1 कट गया, AR² ऊपर है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? R आ जाएगा किसके बराबर? ये आ जाएगा 2। ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? R 2 के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा AR² ब्रैकेट R की पावर 200 -1 अपॉन में R² -1 होल अपॉन में AR ब्रैकेट R की पावर 200 -1 अपॉन में R² -1 इज इक्वल्स टू 200/100। ठीक है, यहाँ से ये पूरा पार्ट कैंसिल और A भी कैंसिल और एक R बच जाएगा आपका। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/100, जो कि कितनी आएगी? 2। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। तो अगर हम अब क्या करते हैं? A फाइंड करना है, तो अगर हम क्या करें? बाय एडिंग, यहाँ हम क्या कर लेते हैं? बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर 1 and 2 को ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? देखिए ये बन जाएगा, पहले तो बात करते हैं A2। ठीक है, पहली सीरीज में क्या आ जाएगा? A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा A2 प्लस A3 प्लस में A4 प्लस में A5 प्लस में A5 है ये आपका। ठीक है, प्लस डैश 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 डैश, लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? A201। और ये किसके बराबर होगा? हमने क्या किया है? ऐड किया है, तो 100 + 200 कितना हो जाएगा? 300 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 300 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, A2 क्या होता है आपके पास? A2 होता है AR। ठीक है, प्लस में AR की पावर 2 प्लस डैश 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 डैश, ये हो जाएगा AR की पावर 200 किसके बराबर है? ये है 300 के बराबर। तो अगर हम यहाँ से R कॉमन निकाल लें तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा A। ठीक है, AR प्लस डैश 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 अप टू AR की पावर 199।
और जो कि ये पार्ट क्या है आपके पास, ये पार्ट है किसका, सिग्मा nth टर्म का। ये किसके बराबर है आपका, ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या है आपके पास सिग्मा an। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये है आपका सिग्मा an और n इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, 200 तक, इनटू में r, वो किसके बराबर है आपका, ये 300 के बराबर है। किसके बराबर है, ये पार्ट 300 के बराबर है। अब हमें क्या बोला था, हमें बोला था भाई किसकी वैल्यू निकालिए, इसी पार्ट की, सिग्मा an की वैल्यू जो n इज इक्वल्स टू 1 से 200 की। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 200 nth टर्म इज इक्वल्स टू 300 बाई r, और r की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो तो हमने 2 निकाल ही रखी है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 150, कितनी आ जाएगी 150 के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है 150, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, तो आंसर आपका 150। ठीक है, आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई ऑफ 1 हमें 1 दे रखा है, वाई एक्स अगर ई आ रहा है तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी आनी है। हमें सबसे पहले फंक्शन वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, दोनों से डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये मैंने वैल्यू रख दी डी वाई बाई डी एक्स की जगह, इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं डी वी को एक साइड करूँगा, डी एक्स को एक साइड करूँगा, डी वी की तरफ सारी v वाली टर्म्स ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा v डी एक्स प्लस एक्स डी वी बाई एक्स डी वी, और ये डिनोमिनेटर में डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस स्टेप से मैं वापस इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये होगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वी इस साइड ले गया, तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स वी एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये वी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी एक्स को मैं इस साइड ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी वी डिनोमिनेटर में आएगा माइनस वी क्यूब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर। ये v वाली जो टर्म है मैं फिर से इधर ले जाऊँगा, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बाई माइनस वी क्यूब इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस 1 बाई वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस का डी वी इंटीग्रेशन, और ये डी वी ब्रैकेट में रख देता हूँ इस एक्सप्रेशन को, डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वी टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 बाई 2, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 बाई 2 1 बाई वी स्क्वायर प्लस एल एन वी इक्वल्स टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी, ये माइनस का साइन मैं इधर ले जाऊँगा, माइनस डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन है, यहाँ से मैं v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एल एन वाई प्लस सी। अब c कैलकुलेट करने के लिए मैं ये वैल्यू यूज़ करूँगा y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा, माइनस 1 अपॉन 2 1 एल एन 1 प्लस सी, तो यहाँ पे मेरे पास c की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई 2। अब मेरे पास पूरी इक्वेशन जो आई
हो गई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ln y प्लस c। मुझसे बोला गया है क्या, y ऑफ x क्या आ रहा है, e के बराबर। y की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन में से मैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इधर ले जाता हूँ, y ऑफ x ये हमें दे रखा है e, x हमें कैलकुलेट करना है, तो y की जगह मैं e सब्सटीट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस 2ln y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, y को e पुट करूँगा तो आ जाएगा e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इंटू 3, तो x आ गया मेरे पास में प्लस माइनस √3e, तो x हो गया प्लस माइनस √3e, तो x हमारा हो जाएगा, दो वैल्यूज आ गई x की, प्लस माइनस √3e, तो हमारा ऑप्शन मैच कर लेंगे अब हम। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जेईई मेंस 2020 में 9 जनवरी की फेज शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो किसी स्टूडेंट ने हम लोग को बताया तो वही हम आपके सामने लाए हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि लेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बी क्या, लेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बी एक्स आई सच दैट 1 2 3 4 5 और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा है के स्क्वायर, के 2k और 5k स्क्वायर, राइट। तो अब देखो मेरे को क्या पता है, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, देखो 2k प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर, ये क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो देखो क्या बन जाएगा, ये टर्म हमारी बन गई 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या लिख देंगे हम इसे, 6k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो अभी ये क्या होगा, 6k कॉमन ले लिया, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या बन गया, यहाँ पर आएगा सॉरी k प्लस 1 आएगा, 6k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 6k इक्वल्स टू 1 आ गया, k इक्वल्स टू 1/6 हो गया। k इक्वल्स टू -1 क्यों नहीं कर सकते, ये वाला सॉल्यूशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि k को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है x ग्रेटर देन 2 का। तो अब देखो ऊपर जाते हैं तो हमको k दे रखा है 3 4 5, यही क्वालिफाई करेंगे, k दे रखा है, 2k दे रखा है और 5k स्क्वायर दे रखा है। तो सिंपल सी बात हो गई हमारे लिए, तो k प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर 3k प्लस 5k स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1/2 प्लस 5k स्क्वायर है तो 5/36, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा 36 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 18 प्लस 5, तो ये हमारा हो गया 23/36। तो ऊपर जाके देखते हैं अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है, 23/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक 2 थीटा प्लस टैन 2 थीटा, ये आ रहा है किस फॉर्म में, लैम्डा टैन थीटा प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ एफ एक्स। तो हमें बताना है लैम्डा और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो सेक 2 थीटा और टैन 2 थीटा है इनको थीटा में लिखूँगा। तो इसके लिए मेरे पास में इंटीग्रल है, इस कॉस को मैं ऊपर ले जाऊँगा, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अंदर लिखा है सेक 2 थीटा, ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब मेरे को पता है cos ऑफ 2 थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan अगर मैं लिखना चाहूँ cos 2 थीटा को, तो cos 2 थीटा हो जाता है मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं cos 2 थीटा को,
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan टू थीटा को अगर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यूज है tan टू थीटा और cos टू थीटा की, ये इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इंटीग्रल हमारा आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1, इसको रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू थीटा की वैल्यू रखूँगा, यह आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे। 2 tan थीटा तो हमारे पास में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर चले जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा d थीटा। अब ये क्या है, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है जो डिनोमिनेटर है, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। ये है 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रहा है 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, और यहाँ गया d थीटा, तो एक यहाँ पे पावर जो है 1 प्लस tan थीटा की वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर न्यूमरेटर में 1 थीटा आ रहा है उससे, तो इंटीग्रल हमारे पास में बच गया sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा d थीटा हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ इस इंटीग्रल को, तो अब मैं क्या सब्सटीट्यूशन देखूंगा यहाँ पे। सब्सटीट्यूशन ये tan थीटा को अगर मैं t रखता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dt। न्यूमरेटर में sec स्क्वायर थीटा d थीटा है, उसको मैं dt लिख दूंगा, तो इंटीग्रल मेरा चेंज हो गया। अब 1 माइनस tan थीटा की जगह रखूंगा t अपॉन 1 प्लस t dt। अब ये मेरा सिंपल सा अलजेब्रिक लीनियर फैक्टर अपॉन लीनियर है, तो इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर है 1 माइनस टी, डिनोमिनेटर है 1 प्लस टी, यहाँ पे एक -1 मैं ऐड करता हूँ, तो एक +1 मेरे को लिखना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए, तो इस -1 माइनस टी को मैं एक साथ कंबाइन करके लिख लूँगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ t+1 अपॉन t+1 dt, और ये जो था 1+1 इसको एक साथ लिख लूँगा तो आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी। अब ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में बच गया माइनस इंटीग्रल ऑफ dt प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का t, ये आ जाएगा 2 टाइम्स log 1 प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट c, और हमारे पास में इंटीग्रल जो पूछा था वो यही था, इस फॉर्म में ही आ रहा था। अब मैं यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैंने t क्या रखा था, t मैंने यहाँ पे रखा था tan थीटा, तो मैं tan थीटा वापस रख देता हूँ t की जगह, आ जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा प्लस 2 log 1 प्लस tan थीटा प्लस c। हमारे पास जो आंसर था वो इस फॉर्म में था, लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log f ऑफ x प्लस c। तो अब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो मेरे पास लैम्डा आ गया -1, f ऑफ x आ गया मेरे पास में 1 प्लस tan थीटा। तो ऑप्शन अब मैं देख लेता हूँ, -1, 1 प्लस tan थीटा, -1, 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू लाइक दिस सोल्यूशन। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट डॉट नेट। क्वेश्चन है जेईई मेंस 2029 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया था उनके फीडबैक से हमको कुछ क्वेश्चन फाइंड हुए हैं जिनकी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि इफ स्टेटमेंट P इम्प्लाइज P एंड नॉट Q इज फॉल्स, ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। ओके, P एंड Q की मुझे ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं एक ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। लेट्स सपोज पहले स्टेटमेंट P है, फिर स्टेटमेंट Q है, फिर
स्टेटमेंट क्यू का निगेशन है, तो मैंने किया पी एंड, ओके, इसको कंसीडर कर लिए पी एंड नॉट क्यू, एंड देन वी हैव टू फाइंड पी इम्प्लाइज पी एंड नॉट क्यू स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये मुझको फाइंड हो गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, लेट सपोज स्टेटमेंट मेरा पी जो है वो ट्रू है, ओके, और स्टेटमेंट क्यू भी मेरा क्या है, ट्रू है, तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। सिंपल। देखो, तो ट्रू एंड फॉल्स यानी कि पी एंड नॉट क्यू, देखो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है मेरा, दैट इज फॉल्स हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ से देखो, तो स्टेटमेंट पी मेरा ट्रू है, हम जानते हैं, देखो इसमें समझना है कि जो पी है वो क्यू को इम्प्लाइज करता है। इसका मतलब अगर पी क्यू को इम्प्लाइज करता है तो क्या हो जाएगा, नॉट पी मेरा किसको इम्प्लाइज करेगा, नॉट क्यू को इम्प्लाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट पी क्या है मेरा, ट्रू है, तो इसको क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, ओके। लेकिन ये फॉल्स है, यानी कि पी इम्प्लाइज पी एंड नॉट क्यू क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, लेट सपोज स्टेटमेंट पी मेरा ट्रू है और क्यू मेरा फॉल्स है, तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट पी एंड क्यू दोनों ट्रू है, तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू इम्प्लाइज दैट, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लेट सपोज स्टेटमेंट पी मेरा फॉल्स है, ओके, एंड स्टेटमेंट क्यू मेरा ट्रू है। देखो क्यू ट्रू है तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखना पी फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, तो पी एंड नॉट क्यू यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है मेरा, फॉल्स होता है। अब देखो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, यानी कि नॉट पी फॉल्स मीन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या है, ट्रू, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट इम्प्लाइज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, यानी कि इम्प्लीकेशन क्या हो गई, करेक्ट है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेट सपोज ये मेरा फॉल्स है, ओके, एंड स्टेटमेंट क्यू भी मेरा फॉल्स है। सिंपल। तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। सिंपल। देखो फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएंगे मेरे, फॉल्स होंगे। सिंपल। देखना तो ये भी क्या हो जाएगा, देखना नॉट पी, पी एफ मतलब क्या है, पी के नीचे क्या है, मैंने एफ ले रहा हूँ, तो यानी कि क्या हो गया, नॉट पी, और पी एंड क्यू ये भी क्या है, नॉट एफ, तो यानी कि पी नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है ना। जैसे नॉट पी मेरा स्टेटमेंट नॉट क्यू को इम्प्लाइज करता है, तो यानी कि अगर ये फॉल्स है, अगर ये भी फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा, ओके। तो मुझको चाहिए क्या था कि कब पी एंड नॉट क्यू इज फॉल्स, ओके, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू एंड फॉल्स, तो कब आता है, जब पी एंड क्यू दोनों मेरे क्या हो, ट्रू हो, ओके। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट टी टी, ओके। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास में क्वेश्चन में बोला गया इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू gf of 4/x is given as a, then the value of x at which fx is equals to gf of x square sin pi by x, ये कहाँ का डिसकंटिन्यूस होगा। तो बेसिकली हमें x की वैल्यूज जो दे रखी है वो ये है ऑप्शन में, रूट a प्लस 1, रूट ऑफ a प्लस 21, अंडर रूट a प्लस 5। तो इसके लिए हमें सबसे पहले a कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम a देखें, हमारे पास a लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 gif ऑफ x जो है उसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ x माइनस जी एफ ऑफ एक्स, यानी 4/x माइनस, मैं ये प्रॉपर्टी होती है मैं किसी भी x नंबर को उसके फ्रैक्शनल पार्ट और gf पार्ट के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिख दूंगा मेरा x माइनस जी एफ ऑफ एक्स, मेरे पास gf गिवन है तो मैं लिख दूंगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो हो जाएगा 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट। ये मेरे ब्रैकेट्स है नॉर्मल, यहाँ पे gif वाले ब्रैकेट नहीं है, तो मेरे पास में क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अब मैं अगर देखूंगा इसकी वैल्यू मेरे को a दे रखी है, ये तो आ जाएगा डायरेक्टली 4, तो हमारे पास में क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x इंटू 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मैं इसको देखूं 4/x, x अगर 0 को टेंड करेगा, 0 के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, सिंस ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे 4.001, तो ये डेसिमल के बाद वाला नंबर डायरेक्टली दे देता है। राइट हैंड साइड में देखूंगा तो वो क्या दे देगा, 0.001, वो क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, क्योंकि x क्या 0 की विसिनिटी में, तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, और x क्या 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा।
तो इस टर्म की लिमिट मेरे पास में आ गई ये 0, तो मेरे पास में a आ गया 4। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास में सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ 4 + 1 5, दूसरा दे रखा है अंडर रूट ऑफ 5 + 21 अंडर रूट ऑफ 26, तीसरा दे रखा है मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 5 और चौथा अंडर रूट ऑफ 4 सॉरी, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में अंडर रूट 10। अब मैं fx की बात करता हूँ। fx क्या है? fx है मेरा GIF ऑफ x² साइन पाई x। अब मुझे पता है GIF के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ होता है, जब उसके अंदर वाली चीज़ इंटीजर बन जाती है। तो x² इंटीजर कब कब बनेगा? जब अंडर रूट x जो होगा वो कोई इंटीजर होगा, मतलब अंदर अगर लिखा होगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, तो ये सारे मेरे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो ये इंटीजर आएगा, और इंटीजर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं GIF फंक्शन के। तो मेरे पास में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए ये सारे पॉइंट्स। अब मैं ऑप्शन में अगर मैच करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है, मैच कर जाएगा। इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के पेपर में आया था आपका सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, 10th Jan 2020 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, लेट वन एंड ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल्स टू 8x इज किसके बराबर है? एक एंड फोकल कोड का 1/2 -2। ठीक है, देन the equation of tangent at other end of this focal chord वो किसके बराबर होगी? और ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैराबोला। पैराबोला किस फॉर्म में है? y² इज इक्वल्स टू 4ax की फॉर्म में है। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू 8x। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। a की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से आपके पॉइंट, अगर पॉइंट पैराबोला के हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं at², 2at, जो कि किसके बराबर एज्यूम कर लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू, ये जो गिवन है आपका a पॉइंट है, इसे a पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो 1/2 -2, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा at² इज इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू 2 है तो t² की कितनी होगी आपके पास? t² की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-1/2। t की वैल्यू कितनी होगी? +-1/2। ऐसे हम यहाँ से निकालते हैं 2at किसके बराबर है? -2। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -1/2। तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर है आपकी? 1/2 के बराबर है। t की वैल्यू किसके बराबर है आपकी? -1/2 के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है अगर पैरामीट्रिक की फॉर्म की बात करें तो t1, अगर एक t है तो दूसरा क्या होगा? t1 पैराबोला में, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ t इंटू t1 किसके बराबर होगा? वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? t1 हो जाएगा आपका पॉजिटिव का 2। t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव 2। ठीक है, अब यहाँ से b पॉइंट निकाल लेते हैं जो कि दूसरे एंड पे है। तो b पॉइंट क्या होगा? सेम at, 2at। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2, जहाँ पे a किसके बराबर? 2, और t1 कितना है? 2। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास? ये पॉइंट आ जाएगा अदर पॉइंट, वो किसके बराबर आ जाएगा? 8,8। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 8। ठीक है, हमें क्या निकालनी है अब? हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? इक्वेशन फ्रॉम दिस पॉइंट वो हो जाएगी y इंटू y1। y1 क्या है आपका? पॉइंट ये जो गिवन है, ये x1 और ये है y1। तो y इंटू y1 इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट x
प्लस x1 बाय 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y 8y इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x प्लस में 8। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन आ जाएगी किसके बराबर, ये हो जाएगी, सब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू अदर एंड ऑफ फोकल कोड। तो कौन सी इक्वेशन है आपकी, x माइनस टू वाई प्लस में 8। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जेई मेंस 2020 9 जनवरी को शिफ्ट 2 में जो हुआ पेपर है उसका क्वेश्चन है और ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि हमको क्या दे रखा है, लेट x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 इज अ टेंजेंट स्टैंडर्ड इलिप्स वेयर द माइनर एक्सिस इज 4√3, राइट। तो हमको क्या बताना है, एक्सेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो अगर माइनर एक्सिस हमको दे रखी है तो ये क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4/√3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा हमारे लिए। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आती है, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अभी b आया है हमारे पास। तो अभी देखो टेंजेंट की इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। टेंजेंट टू एन इलिप्स की इक्वेशन हमारी होती है mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b², राइट। और हमको टेंजेंट की इक्वेशन दे क्या रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन हमको देखो क्या दे रखी है, माइनस x/6 प्लस क्या आ जाएगा 8/6, राइट। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4/3। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, माइनस x/6 प्लस 4/3। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एनालॉगस पुट कर देते हैं। तो अगर ऊपर वाली टर्म से कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू आ गई -1/6 और a² m² प्लस b² की वैल्यू क्या आ गई 16/9, राइट। तो अब देखो हमारे पास जो हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है उसकी जो हमारा ये हमने ऊपर जो लाए ये वाला पार्ट, इसमें हम रख देते हैं a² और m² की वैल्यू, सॉरी m² की वैल्यू रखते हैं सिर्फ 36 प्लस b² b की वैल्यू क्या आई थी 2/√3, यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 16/9, राइट। तो अब क्या हो गया, a²/36 इज इक्वल टू 16/9 माइनस 4/3। तो इसको और सॉल्व करते हैं, a²/36 इज इक्वल टू 9 आया 16 माइनस 12 4/9। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो a² हमारा आ गया 16, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, तो 4 ही आएगी, राइट। तो अब देखो एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 1/b²/a²। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस b की वैल्यू क्या है, b² की वैल्यू रादर 4/3 है, इंटू a² क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा 11/12। ऑप्शंस में देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। रूट ऑफ 11/12 बिल्कुल अवेलेबल है, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, if x and gx आर कंटिन्यूस फंक्शन, f of g इज आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये f of g किसके बराबर है, x के बराबर, और हमें वैल्यूज दे रखे g' की, g of b की, और हमें फाइंड आउट करना है f' a। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है f of gx, आइडेंटिटी फंक्शन यानी x, आइडेंटिटी फंक्शन ये हो जाता है f(x) इक्वल्स टू x, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। मैं दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा f' g of x डॉट अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन g' इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे पास में वैल्यूज़ गिवन है g of b, g' की, तो इनको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं x की जगह b सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो f' g of b क्या है, g of b a है, तो ये आ जाएगा अंदर a
डॉट जी डैश एट बी मेरे को गिवन है 5 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मेरा एफ डैश ए आ गया 1/5। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप यू एंजॉयिंग इट डाउटनेट। क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2020 9 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो कि मेमोरी बेस्ड है, यानी कि जो स्टूडेंट एग्जाम पेपर देने गए थे तो उसमें उनकी मेमोरी में जो भी ये क्वेश्चन पड़ा हुआ था तो उनकी हेल्प से हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। इफ़ हमको कुछ 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, दैट इज 7x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको गिवन है और उसमें सेकंड इक्वेशन है मेरा 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 0। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन को देखते ही एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, वो क्या? देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज क्या है, 0 0 0, तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजीनस सिस्टम के पास क्या होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन तो होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद एग्जिस्ट करता ही करता है। वो कौन सा होता है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। सिंपल। तो यानी कि नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन 1 तो मेरा यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। देखो अब आगे के प्रोसेस करने से पहले क्या करना चाहिए, देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हेल्प से अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूँ, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 7 3 1। ओके, और सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएंगे, 6 4 माइनस 2 और थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, माइनस 2 2 एंड 6। ठीक है, इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। यहाँ -6 होगा, यहाँ -6 है तो यहाँ भी -6 आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 7 इंटू देखो ये हो जाएगा -24। ओके, एंड दिस विल इक्वल टू +4। ओके, एंड दिस -6 ये हो जाएगा -18। ओके, एंड दिस -2। ओके, दिस इज -18 सिंपल और दिस इज -2 एंड ये हो जाएगा -2 टाइम्स, इसको देखता हूँ क्या हो जाएगा, इट इज -6। ओके, एंड दिस इज -4। सॉल्व करता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स देखो -24 प्लस 4 दैट इज -20। ओके, और ये क्या हो जाएगा, -6 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज -18 इंटू -2 दैट इज -20 और ये कितना हो जाएगा, -10 और इंटू 2 +20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर देखो तो क्या हो गया, देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 इंटू -20 -6 इंटू 20 +6 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा दैट इज 0। सिंपल। तो यहाँ से डिटरमिनेंट मेरा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है यानी कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेल्टा मेरा नॉन जीरो होता तो मुझको कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑप्शन 2 भी मेरे यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। देखिए बीच बीच में हम ऑप्शन भी क्लियर करते जाने कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। अब 2 कंडीशन बनती है, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर x इक्वल टू 2z होगा या तो y इक्वल टू 2z होगा। तो अब मुझे इनके लिए चेक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा, रिलेशन फाइंड करना है y और z में। ठीक है, तो y और z में रिलेशन में कैसे फाइंड करूंगा, आइए देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1, लेट सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको मैं अपना इक्वेशन 3 बोलूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और क्या कर दूंगा, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या होता है देखते हैं। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, 7, इक्वेशन 3 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ पहले, 7x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 3 में 7 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 7x, दिस इज माइनस 14y और दिस इज 42z इक्वल टू 0। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा प्लस। ओके, देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 14 दैट इज 20y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 40z। ओके, यहाँ पे -42 है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस 42 माइनस 40z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2z। देखो ऑप्शन में हमको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2z और हमारा आ क्या रहा है, y इज इक्वल टू -2z, यानी कि ये भी मेरी पॉसिबल कंडीशन नहीं है फॉर इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा,
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी आप अगर चाहो तो कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो इक्वेशन 1 में से 3 टाइम्स इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2z। तो इसको भी मैं अगर सॉल्व कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं यहाँ से, तो y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज tan ऑफ x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -20z, दैट इज इक्वल टू 20 ऑफ z। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2z, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ मेरा करेक्ट आंसर है। सिंपल। तो ऑप्शन 4 बहुत ही क्लोज था, क्योंकि यहाँ पे क्या है y इक्वल टू -2z आ रहा था और यहाँ पे आंसर y इक्वल टू 2z था। तो अगर आप जरा सी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन करते तो ये इनकरेक्ट हो सकता था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के पेपर में आया था आपका 9 जैन 2020 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा था, लेट x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या दे रखी है 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, एंड y किसके बराबर है आपका, y है 2 cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। ठीक है, हमें क्या बोला है, हमें बोला है फाइंड करिए वैल्यू किसकी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी पाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं x क्या गिवन है हमें, x की वैल्यू है आपके पास 2 sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, और y कितना गिवन है, y गिवन है आपके पास 2 cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को थीटा के रेस्पेक्ट में और y को थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, dx बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2 cos थीटा। ठीक है, माइनस में sin 2 थीटा का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू में 2। ठीक है, ऐसे ही dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास, जो कि आ जाएगा माइनस का 2 sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2 sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि आपका होगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा माइनस का 2 sin थीटा प्लस में 2 sin 2 थीटा अपॉन में 2 cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई आपकी, ये तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आई dy बाई डी एक्स की। हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस पार्ट का, हमें क्या चाहिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम फिलहाल इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग सीरीज फॉर्मूला, बाय यूजिंग सीरीज फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन वाई, वो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं, देखिए साइन एक्स या फिर साइन सी माइनस साइन डी, वो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका किसके बराबर, ये होता है आपका 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, cos सी माइनस cos डी, जो कि क्या हो जाता है आपके पास, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन डी माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू में कॉस 3 थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से साइन पहले तो 2 कैंसिल और साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस बाई साइन। अब एंगल भी सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 3 थीटा बाई 2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। अब इसका क्या कर देंगे हम, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका क्या कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो कॉट का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2। अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3 थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव जो क्या क्या आ जाएगा 3/2, और उसके बाद इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स, इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है आपका, वो वैल्यू हमें यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ब्रैकेट, ये है कोसिकेंट, ठीक है, 3 थीटा बाई 2 अपॉन में डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ हमें क्या पता है डी एक्स बाई डी थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ब्रैकेट 3 थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस थीटा, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में बोला था वैल्यू फाइंड करिए किसकी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन जब थीटा की वैल्यू कितनी है पाई, तो यहाँ हम क्या बोल देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 3/2, ठीक है, इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ब्रैकेट 3π/2 अपॉन में 2 ब्रैकेट कॉस पाई माइनस कॉस 2π, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर 3π/2। अब 3π/2 कितना होता है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो, कोसिकेंट 3π/2 कितना होता है -1, और स्क्वायर लगाए तो ये क्या आ जाएगा +1। तो ये तो हो गया आपका -3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos पाई कितना होता है -1 और cos 2π कितना होता है 1, लेकिन साइन क्या है माइनस का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -3/2 माइनस का 3/2 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/8। तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y का x के रेस्पेक्ट में जब थीटा की वैल्यू कितनी है पाई है, कितना आएगा 3/8 के बराबर। तो आपका आंसर कितना है, आंसर है फर्स्ट 3/8। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस के पेपर में आया था 9 जैन 2020 में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, fx
एफ एक्स है आपका 0 to 5, ठीक है, रियल नंबर 0 इंक्लूडिंग एंड 5। तो फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x इंटू 0 to x लिमिट, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। और जहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है f1 इज इक्वल्स टू 3 के बराबर, और यहाँ पे हमें जी एक्स की वैल्यू भी गिवन है जो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 1 to x लिमिट, ठीक है, इंटू एफ टी डी टी। तो हमें पूछा गया है करेक्ट चॉइस कौन सी होगी, करेक्ट चॉइस कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ क्या पूछा गया है हमें, यहाँ पूछा गया है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एफ एक्स का। तो एफ एक्स क्या है आपके पास, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में जी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में जी एक्स। तो एफ डैश एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में जी एक्स। अब अगर जी एक्स की बात करें हमें क्या गिवन है, जी एक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 1 पे पॉइंट पे पूछा है तो f1 निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं, f1 f डैश 1। तो यहाँ से f डैश 1 निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा g1, वो क्या हो जाएगा g1। अब g1 कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या गिवन है, g का फंक्शन भी गिवन है, g x वो किसके बराबर है, वो है इंटीग्रेशन 1 to x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन किसका, एफ टी डी टी। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे तो जी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी एक्स तो हो जाएगा 0, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो गई सेम, तो वो क्या हो जाएंगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब एफ डैश 1 कितना हो गया आपका, एफ डैश 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। एफ डैश 0 किसके बराबर, एफ डैश 1 किसके बराबर हो गया आपका 0। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ से हमें पता लग गया कि क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहाँ से हमें पता लग गया कि क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें अब मिनिमम मैक्सिमम या इन्फ्लेक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, एफ डैश एक्स का। तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा यू डॉट वी। यहाँ क्या लगेगा आपका, यहाँ लगेगा यू डॉट वी। तो जी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स प्लस में 2x इंटू में जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स किसके बराबर है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जब x की वैल्यू क्या हो 1, तो f डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करी 1, तो ये क्या हो जाएगा डी जी डैश 1 प्लस में 2 इंटू जी1। अब जी1 क्या है आपके पास, जी1 कितना बराबर है, वो तो 0 है, वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक किया था, ठीक है। ये तो पार्ट 0 हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि f डबल डैश 1 वो किसके बराबर है, वो है f डैश 1 के बराबर। वो किसके बराबर है, f डैश 1 के बराबर। तो यहाँ से f डैश 1 निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश 1 के लिए g फंक्शन का डेरिवेटिव, g फंक्शन का डेरिवेटिव। तो g डैश x वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, g डैश x, ये है आपका gx, ये क्या है gx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा fx के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, fx के बराबर। अब हमें x इज इक्वल्स टू वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, जो g डैश 1 क्या हो जाएगा आपका f1 के बराबर। अब f1 हमें तो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 3, f डैश 1 कितनी है 3। तो यहाँ से आपकी g डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g डैश 1 विल बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से f डबल डैश 1 विल बी इक्वल्स टू 3। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव,
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? 1. fx हैज़ अ लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका आंसर। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जेईई मेंस 2020 में पूछा गया 9 जनवरी की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन के अप्रोच को देखते हैं। ये बोल रहा है कि लेट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² minus 2bx plus 5 equals to 0 are alpha and the root of the equation x² minus 2bx minus 10 are alpha and beta। तो हमें क्या बताना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, राइट। तो देखो अब क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं यानी कि 2 अल्फा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2b बाय a, राइट, ये होना चाहिए। और अल्फा स्क्वायर हमारा क्या आना चाहिए, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 बाय a आना चाहिए, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा हो जाएगा b बाय a, राइट। और अल्फा स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है? 5 बाय a। तो अल्फा स्क्वायर मतलब b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 5 बाय a। तो इसका मतलब क्या हुआ? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, राइट। तो 5a ये आई b की वैल्यू। अब क्या बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसके कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा पर प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2b, कूल। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा 10, कूल। अब देखो अल्फा उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन? हमारी सेकेंड इक्वेशन को। क्या? x² माइनस 2bx माइनस 10, x² माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अब अगर अल्फा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है तो b बाय a, अल्फा इज इक्वल टू क्या था हमारा? b बाय a। तो मतलब b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय a माइनस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या हुआ? हमने अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्योंकि हमको क्या पता है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस 10 इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा, राइट। तो क्या हो गया? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाय a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये अब क्या आ गया हमारा? a क्यूब b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर a माइनस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, राइट। तो देखो ये स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसको, राइट। तो a स्क्वायर आया यहाँ पर। अब देखो हमको ऑलरेडी क्या दे रखा है? हमको ये चीज़ पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो चलो वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आया हमारा 5a माइनस 10a स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी ये 10 था, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर 10 था तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा? ये इक्वल्स टू 0 हुआ। यहाँ पर भी हमारा 10a स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 10a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 20a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1/4। b स्क्वायर हमारा क्या दे रखा था? b स्क्वायर हमको दे रखा था 5a, राइट। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5/4, कूल। तो ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। अब देखो हमको क्या दे रखा है? तो अब हमको दे रखा है क्या कि अल्फा की वैल्यू होती है b बाय a। अल्फा हमको दे रखा है b बाय a, बट हमको तो b स्क्वायर पता है। हम अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए जब हमको अल्फा स्क्वायर ही निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर हमारा हो गया b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो b स्क्वायर हमको दे रखा है 5/4 और a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/16, यानी कि अल्फा स्क्वायर आ गया ये 20। बीटा स्क्वायर क्या हो? देखो बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? बीटा की वैल्यू थी 10 बाय अल्फा। तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 बाय अल्फा स्क्वायर। 100 बाय अल्फा स्क्वायर मतलब 100 बाय 20, 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन गया? 20 प्लस 5, ये आ गया हमारा 25। ऑप्शंस चेक करते हैं वेदर अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल अवेलेबल है, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सेट ए के अंदर x की वो वैल्यूज़ है जब मॉड x क्या है 2 से छोटा। तो a के लिए मैं लिख देता हूँ मॉड x
2 से छोटा, बी में वो वैल्यूज़ है जब मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 3 से बड़ा है। तो सबसे पहले मैं a के लिए देखता हूँ, मॉड x इज़ लेस देन 2, इसको मैं x ग्रेटर देन 2 के लिए खोलूँगा, आ जाएगा x लेस देन 2। फॉर x लेस देन 0 ये हो जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन माइनस एक्स इज लेस देन 2। यहाँ से आगे मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 ओपन ब्रैकेट, लेकिन मेरे इसके डोमेन क्या ली थी मैंने, x ग्रेटर देन 0, इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट। यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन माइनस 2 और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में लूँगा तो x आ जाएगा मेरा माइनस 2 से 0। अब इन दोनों कंडीशंस को मैं कंबाइन कर लूँगा, इन दोनों का यूनियन लूँगा मैं, तो x आ गया मेरा माइनस 2 से 2, यह आया मेरा a। अब मैं b एनालाइज करता हूँ, b मेरे पास में क्या दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी किसी मॉड के अंदर वाली चीज़ क्या है, या तो माइनस 3 या उससे छोटी होगी या 3 या उससे बड़ी होगी। तो अगर इसको मैं माइनस एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2, यानी 2 के राइट हैंड साइड में ये प्लस साइन के साथ खुलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा मॉड्यूलस। तो अब मैं केसेस ले लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। इसका मैं इंटरसेक्शन लूँगा इस कंडीशन के साथ में, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी मेरा फाइनल आंसर आएगा इसमें। इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन भी लेने पे क्या आएगा फाइनल, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। अब यहाँ देखता हूँ मैं, जब मेरा x होगा 2 से छोटा तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो आएगा माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। x को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, x आ जाएगा माइनस 1 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 पे क्लोज ब्रैकेट, और मैंने क्या लिया था यहाँ पे x 2 से छोटा, तो इसके साथ इंटरसेक्शन पे लेंगे तो भी मेरा फाइनल सेट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। अब इन दोनों कंडीशंस का मेरे को क्या लेना है, यूनियन। तो x आ गया मेरा फॉर b के अंदर x की क्या वैल्यूज आई, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5 टू इन्फिनिटी। a मेरे पास में आ गया था माइनस 2 से 2। अब मुझे पूछा गया, पहला ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b अगर मैं देखूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी देख सकता हूं मैं, a इंटरसेक्शन b मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखूंगा, तो ये रही मेरी नंबर लाइन। यहाँ पे आएगा मेरा, सबसे पहले मैं a को मार्क कर लेता हूँ माइनस 2, यह आएगा 2, b के लिए मेरे को पॉइंट्स मार्क करने हैं माइनस 1 आएगा यहाँ पे 5। तो अब मैं मार्क करता हूँ सबसे पहले a को, माइनस 2 से 2, ये माइनस 2 से 2, b है मेरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 पे क्लोज ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी है 5 से इन्फिनिटी। तो मेरा कॉमन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन अगर मैं लूँगा तो इंटरसेक्शन लेने पे मेरा कॉमन रीजन क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके माइनस 1, ये आ गया मेरा a इंटरसेक्शन विद b। a इंटरसेक्शन b मेरा है माइनस 2 से माइनस 1 लेकिन माइनस 2 पे ओपन ब्रैकेट, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत होएगा, ऑप्शन a। अब हम ऑप्शन 2 देखेंगे, a यूनियन b। a यूनियन b लेने पे मेरे पास में क्या है, सिर्फ ये रीजन नहीं आ रहा है, बाकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी a यूनियन b हो गया मेरा x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस क्लोज ब्रैकेट 2 एंड 5 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 आ रहा है हमारे आंसर सेट में, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2 से 5। यहाँ पे फिर देखोगे ब्रैकेट्स मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अब a माइनस b में देखता हूँ कैसे, a माइनस b, इसको मैं देखना बताता हूँ आपको। a था हमारा मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2, b था हमारा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मेरे को बताना है a माइनस b, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन हो जाएगी x माइनस 2 इज लेस देन 0, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब a माइनस b लिखा है मेरा, अब इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, a माइनस b, यानी a में आ रहा हो लेकिन b में ना आ रहा हो, तो ये b वाली जो भी पार्ट है हमको हटाना पड़ेगा, यानी माइनस 1 हटाना पड़ेगा, तो x आ जाएगा मेरा माइनस 1 पे ओपन ब्रैकेट अप टू 2 ओपन ब्रैकेट माइनस 1 से 2,
-1 पे ओपन ब्रैकेट था, ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए, यानी बी में से ए हटाना है। ये मेरा बी था, ये ए है। बी में से अगर मैं ए हटा दूंगा तो मेरा आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, और -2 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वो ए में नहीं था। यूनियन ऑफ 5 to ∞। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये यही लिखा है, r माइनस ऑफ -2 से 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉयिंग एट डाउटनेट। क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस 2020 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है उनसे हमको जो क्वेश्चन पता चला है उसका हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity -1 to the power n tan theta to the power 2n, okay, and y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cos theta to the power 2n where theta belongs to 0 to π/4 open interval, okay। so क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमको कुछ बेसिक से एक्सपेंशन मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपके लिए कंडीशन देख लेता हूँ कि थीटा की वैल्यूज मेरी कहाँ लाइज करती है। देखिए ये ध्यान देना जरूरी है, थीटा की वैल्यू 0 to π/4 के डोमेन में लाइज करती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस डोमेन में जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, <1 होगा। सिमिलरली जो cos थीटा होगा वो भी क्या होगा, मेरा <1 होगा। सिंपल। तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करें। तो अगर मैं x इक्वल टू देखूँ तो x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दैट इज दिस इक्वल टू 1। अगर मैं एक्सपेंशन ओपन करता हूँ तो क्या फॉर्म लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा प्लस tan टू द पावर 8 थीटा एज सो ऑन, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर n tan थीटा टू द पावर 2n, ओके, एज सो ऑन। नाउ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 1 माइनस, देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 6, ओके, प्लस एक्स टू द पावर 8 एज सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा। तो अगर देखूँ तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से y सॉल्व कर लेता हूँ। तो y हमको क्या गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा एज सो ऑन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का है, अगर देखूं तो ये क्या है मेरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 एज सो ऑन, इस फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल, दिस इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y मेरा हो जाएगा, सॉरी y की वैल्यू 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/y कितना आ जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। देखो x और 1/y को अगर ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/y, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल सॉल्व करते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, वाई कॉमन ले लेता हूँ, आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास में दिए हुए हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेन पासिंग थ्रू दीज लाइन, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और हमें बोला गया प्लेन जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, k/√633। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं इस लाइन L1 को इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ।
क्योंकि मेरे को क्या ये लैम्डा नहीं पता है तो मेरे को लैम्डा निकालना पड़ेगा। y माइनस 3/3 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/8। इसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा 1 के बराबर, तो मेरा x आ गया 2 लैम्डा 1 माइनस 1, y आ जाएगा मेरा 3 लैम्डा 1 माइनस प्लस 3, z आ जाएगा 8 लैम्डा 1 माइनस 1। सिमिलरली लाइन L2 के लिए मैं देखूंगा, लाइन L2 को मैं मान लेता हूँ बराबर P के, तो मेरे पास में x आ गया 2p माइनस 3, y आ गया p माइनस 2, z आ गया लैम्डा टाइम्स p प्लस 1। तो अब मैं इनके x की वैल्यूज जो है इनको कंपेयर कर लूँगा, तो मेरे पास में 3 इक्वेशन आएगी। 2p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1 माइनस 1, यहाँ आ जाएगी 3 लैम्डा 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 2, और तीसरी हमारे पास आएगी 8 लैम्डा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा p प्लस 1। तो ये हमारे पास में 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी लैम्डा 1 की, p की और लैम्डा की। इससे हमारे पास वैल्यूज आएगी, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2, p की वैल्यू आएगी -1 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 18। अब हमारे पास में जो सिचुएशन है वो है कि हमारे पास में 2 प्लेन्स दे रखे हैं। इस प्लेन में मैं लाइन L1 और L2 जो है वो लाई कर रही है L1 L2, तो प्लेन के बीच में डिस्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो मैं ये भी कह सकता हूँ इस लाइन L1 और L2 इनमें से किसी भी एक लाइन को लूँ तो L1 L2 के बीच की डिस्टेंस और प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। तो मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं सेकेंड इक्वेशन जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास में क्या है, प्लेन 1 और प्लेन 2 है, इसमें लाइन L1 और L2 लाई कर रही है। हम L1 से डिस्टेंस निकाले प्लेन की या L2 से प्लेन की डिस्टेंस निकाले, वो सेम आनी है हमारे पास में। तो मैं क्या कर देता हूँ, लाइन L1 के ऊपर कोऑर्डिनेट्स कौन से सेटिस्फाई करेंगे, -1 3 एंड -1। तो पॉइंट हो गया -1 3 -1। इसकी मैं डिस्टेंस बता देता हूँ प्लेन से। प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास में 23x - 10y - 2z प्लस 48। मुझे पता है प्लेन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये हो जाती है डिस्टेंस। तो ये जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 48 माइनस 51 अपॉन √633। इसका मॉड्यूलस है तो आ जाएगा 3 अपॉन √633। तो मेरा k की वैल्यू आ गई 3। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू लाइक दिस सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के पेपर में आए थे आपके 9 जैन 2020 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका इफ 25C0 प्लस में 5 इंटू 25C1 प्लस में 9 इंटू 25C2 डैश 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 अप टू 101 इंटू में 25C25 वो किसके बराबर है, ये हमें गिवन है। इज इक्वल्स टू 2 की पावर 25 इंटू में k। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोला है फाइंड करिए k की वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो सीरीज क्या है आपकी, सीरीज है 25C0 प्लस में 25C1 और यहाँ आगे क्या है 5। ठीक है, फिर है आपका प्लस में 25C2 प्लस डैश 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 अप टू प्लस 25C25। यहाँ पे आपका 9 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 101 कितना मल्टीप्लाई में है, 101। ठीक है, और ये है इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 2 की पावर 25 इंटू में k। देखिए एक सीरीज आपकी
जो ब्लू से लिखी है उसमें और एक जो ग्रीन से लिखी है उसमें। तो ये जो पार्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25CR। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25CR। और अगर बात करें यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, ये है 159 डैश डैश अप टू 101। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4R+1, 4R प्लस में 1, जहाँ पे R क्या है आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है 0, और ये सब क्या क्या है सम। तो सिग्मा R इज इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक 25 तक, इन सब का क्या फाइंड करना है हमें, कर सकते हैं। तो सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा R इज इक्वल्स टू 0 25, ठीक है, इंटू में R इंटू में 25CR, ठीक है, ऐसे ही प्लस सिग्मा R इज इक्वल्स टू 0 टू 25, ठीक है, 25CR, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 0 पे वैल्यू 0, तो यहाँ से 1 से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 से लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 4 सिग्मा R इज इक्वल्स टू 1 टू 25। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R इंटू में 24, एक टर्म कम हो गई, एक टर्म क्या हो गई कम, तो ये हो गया CR-1 R इंटू में 25/R, ठीक है। ऐसे ही प्लस में ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 25, ये क्या हो जाएगा प्लस में 2 की पावर 25, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 100, 25 क्या चला गया बाहर क्योंकि क्या है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू सिग्मा R इज इक्वल्स टू 1 टू 25, 24CR-1 प्लस में 2 की पावर 25, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 की पावर 24 और 100 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 24 प्लस में 2 की पावर 25, 2 की पावर 24 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, या फिर 2 की पावर 25 दोनों पार्ट में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ तो बच जाएगा 50, ठीक है, और इस साइड क्या बच जाएगा 25 पूरा निकल गया तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया 51 इंटू 2 की पावर 25, तो ये है आपका आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था k की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है 51 इंटू में 2 की पावर 25, तो k की वैल्यू कितनी होगी 51, 51 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 9 जनवरी जेईई मेंस 2020 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए एक बार हम इस क्वेश्चन की अप्रोच को देखते हैं कैसे करते हैं। हमको बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k दे रखा है, और एक और सर्कल है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 स्क्वायर दे रखी है और टचेस ईच अदर। देन हमको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k क्या होगी। तो देखो टचिंग की कंडीशन क्या होती है कि C1 C2 क्या होना चाहिए हमारा R1 प्लस माइनस R2 होना चाहिए, राइट। देखो या तो सर्कल इस तरीके से टच कर रहा होगा, यहाँ पर कहीं टच कर रहा होगा, राइट। तो तेरा R1 तो आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, और अगर ये इंटरनली टच कर रहा होगा तो कुछ इस तरीके से टच कर रहा होगा, तो ये आपका R1 माइनस R2 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो R1 क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा रूट ऑफ k प्लस 1, और R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा रूट के -1।
देखो C1 क्या है हमारा, C1 है 0,4 और C2 है, C2 दे रखा है 3,0। तो देखो C1 C2 क्या आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब देखो 5 आ गया ये वैल्यू, और रूट के प्लस 1 और 5 की वैल्यू क्या हो सकती है, रूट के माइनस 1। ऑब्वियसली ये वाली हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट के की वैल्यू क्या आ गई 36। तो अभी ये मैक्सिमम है, एक बार इसको भी करके देख ही लेते हैं, रूट के राइट, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो ऑब्वियसली देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 36, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा 36। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, वेक्टर ए का मॉड्यूलस दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर बी का 5, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है b डॉट c 10 और एंगल बिटवीन b एंड c इज इक्वल टू π/3। इफ a is perpendicular to b cross c, then find the value of magnitude of vector triple product of a cross b cross c। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इसके लिए इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ मैं a क्रॉस, ये एक वेक्टर मान लेता हूँ, इसको v1 इसको v2। तो मेरे पास क्या लिखा है, वेक्टर v1 क्रॉस v2, ये निकालना है मेरे को, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है v1 और v2 वेक्टर का। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर v1 मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर v2 इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में साइन, इन दोनों के बीच में दे रखा है कि a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b क्रॉस c के, तो साइन के अंदर एंगल आ जाएगा π/2। अब वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है उसके वेक्टर v को मैं देखूंगा, ये दे रखा है मेरे पास b क्रॉस c। तो अब b क्रॉस c को मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ एंगल, अब इन दोनों के बीच में मेरे को एंगल दे रखा है π/3, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा π/3, लेकिन मेरे पास क्या मिसिंग है, मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो देखो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ c कैसे कैलकुलेट करूँगा, सिंस a वेक्टर परपेंडिकुलर है b क्रॉस c के, तो मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा b क्रॉस c के साथ में, तो ये 0 आएगा मेरे पास में। यहाँ पे मैं ये करूँ तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लेने, तो मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा b डॉट c 10 दे रखा है, ये हो जाएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर c का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस π/3, ये 10 गिवन है मेरे को। मैग्नीट्यूड इसका b का गिवन है 5 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ c डॉट 1/2 कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी इक्वल्स टू 10। तो c का मैग्नीट्यूड मेरे पास में आ गया 20/5 दैट इज़ 4। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं अब इवैल्यूएट कर सकता हूँ, मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में जो फाइनल इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b क्रॉस c इंटू साइन π/2। मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसको मैं ओपन करके और लिख दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू साइन ऑफ π/3। एंगल मेरे पास पता है π/3, तो इसके अंदर मेरे पास a है, b है, c है। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मेरे पास में तो यहाँ पे a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ c आ जाएगा 4, मैंने कैलकुलेट कर लिया, साइन π/3 √3/2 साइन π/2 1, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 2 यानी 30 हमारा आंसर होगा। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ।
हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप यू आर एंजॉयिंग एट डाउटनेट। जेईई मेंस 2020 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, यानी कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे तो उनके माध्यम से हमको ये क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन बोथ दी सीक्वेंस। हमको दो सीक्वेंस गिवन है। पहली सीक्वेंस क्या है, 3,7,11 407। ओके, सेकेंड सीक्वेंस हमको गिवन है 2, 9, 16 एंड टिल 905। तो मुझको बताना है कि इसमें से कितने टर्म्स जो होंगे दोनों सीक्वेंस में कॉमन होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पहली सीक्वेंस में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी मेरी क्या है, एक एपी में है। सिमिलरली सेकेंड जो सीक्वेंस हमको गिवन है, इसमें दोनों टर्म मतलब कोई भी दो टर्म्स लेता हूँ, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। यानी कि ये भी मेरी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर मैं देखूं तो इनमें सबसे पहला टर्म मैं फाइंड करता हूं जो दोनों में हो कॉमन। तो अगर मैं देखूं, देखो 3, 7, 11 कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो 11 के बाद नेक्स्ट टर्म 15 आएगा, 15 के बाद नेक्स्ट टर्म 19 आएगा, 19 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 23, और 23 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, दैट इज 27 एज सो ऑन। कुछ टर्म्स मैं राइट कर लेता हूँ और देखता हूँ कौन सा कॉमन टर्म मुझको फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट देखता हूँ सेकेंड सीक्वेंस में 2, 9, 16। ओके, 16 के बाद कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 16 के बाद 7 कितना हो जाएगा, 23। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो फर्स्ट टर्म जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 23। ओके, देखो जो हमको नई सीक्वेंस हमको फाइंड होगी। अब अगर मैं इनको सीक्वेंस बनाऊं, तो अगर सीक्वेंस बनाऊं तो उसका फर्स्ट टर्म अगर मैं 23 कंसीडर करूं, ठीक है, तो आगे जो हमको डिफरेंस मिलने वाला है कितने का होगा। देखो, पहली सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है 4 का है, सेकेंड में कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, 7 का है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 और 7 का। देखो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। अब मुझको ये देखना है, देखो जो मुझको लीस्ट मैक्सिमम ले सकता हूँ, यानी कि 407 से ऊपर हम डिजिट नहीं जा सकते अगर कॉमन हमें लेना है। तो मुझको ये देखना है कि 407 के अंदर कितने इस सीक्वेंस के टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि जो सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 23 और कॉमन डिफरेंस 28 हो। तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो पहले मैं n की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी क्या होना चाहिए, 407 से लेस होना चाहिए। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 23, n की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 28 लेस देन 407। n की मैं बस यहाँ पे रेंज फाइंड कर लूँ, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 23 को दोनों तरफ सेपरेट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, n-1 इंटू 28 लेस देन 407 माइनस 23 कितना आ जाएगा, दैट इज n-1 इंटू 28 क्या होना चाहिए, 384 से लेस होगा। देखो अब दोनों साइड में 28 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, n-1 मस्ट बी लेस देन 384 अपॉन 28। तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अप्रॉक्सीमेट 13.71 के आसपास आएगा। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कि जो n-1 होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन, देखो 13.71 तो उसको क्या लिखूँगा, लेस देन मैं 14 लिखूँगा। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, n मस्ट बी लेस देन 15। देखो n मेरा 15 से छोटा होगा, लेकिन मुझको कैसी वैल्यू चाहिए, एक नेचुरल वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो n 15 से छोटा नेचुरल इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो n इक्वल टू 14 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कितने कॉमन टर्म मिलेंगे, दैट इज 14 मेरा आंसर होगा। ओके, थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है जेईई मेंस 9 तारीख को 2020 में हुआ, शिफ्ट 2 में हुआ जो पेपर, उसका एक क्वेश्चन है। ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम x इन x बाय साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा की पावर क्या है, 16 L1 है। और जो हमारा डोमेन दे रखा है वो क्या दे रखा है, पाई बाय 8 से लेकर के पाई बाय 4, और L2 का डोमेन दे रखा है पाई बाय 16 से लेकर के पाई बाय 8 के बीच में। तो हमारा कोई भी जनरल टर्म TR+1 क्या होता है, TR+1 होता है NCR x की पावर n-r y की पावर r, राइट। तो देखो इसमें जनरल टर्म क्या लिख लेंगे हम, 16CR x बाय साइन थीटा की पावर
16 माइनस आर इंटू 1/x cos थीटा की पावर आर। तो अब हमको क्या करना है, हमको टर्म फ्री फ्रॉम x करना है, राइट। तो फ्री फ्रॉम x करना है यानी कि x की जो पावर होगी, जैसे यहाँ पर 16 माइनस आर है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, r के बराबर होनी चाहिए। तो एविडेंट है यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो जो हमारा टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, t9 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 16c8 1 साइन थीटा की पावर 8 इंटू 1 कॉस थीटा की पावर 8, राइट। तो ये क्या टर्म बन जाएगा हमारा, 16c8 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल की पावर क्या हो गया, 8, राइट। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 16c8 लिखते हैं, 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 की पावर 8 अगर अंदर गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और होल की पावर क्या आ जाएगा, 8। तो ये बन जाएगा 16c8 2 की पावर 8 साइन 2 थीटा और इसकी पावर 8 हो गया। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा एक जनरल टर्म आ गया, 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा की पावर 8, राइट। तो अब देखो पहला क्या बोल रहा है, L1 की डोमेन क्या है, π/8 से π/4। साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस टर्म में, तो यानी कि जो बाद वाला टर्म होगा उसकी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि थीटा को हम क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। तो अगर थीटा को π/4 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 16c8 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय π/4 है, यानी कि साइन π/2 यानी कि 1 की पावर 8। तो ये आ गया हमारा 16c8 2 की पावर 8, राइट। अब देखो ये वाला हमारी वैल्यू आई क्या, L1, इसको हम याद रख लेंगे। अब L2 क्या है, L2 की डोमेन देख लेते हैं क्या है। L2 की डोमेन है π/16 से π/8 के बीच में, तो ऑब्वियसली हमारा जो टर्म होगा वो क्या होगा, π/8 होगा। तो क्या हो जाएगा, 16c8 2 की पावर 8 साइन 2 थीटा मतलब साइन π/4 यानी कि 1/√2 की पावर 8। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है L2/L1। तो देखो L2 डिवाइडेड बाय L1 क्या आ जाएगा, L2 की वैल्यू क्या है, 16c8 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1/√2 की पावर 8 और इनटू क्या हो जाएगा, L1 क्या है, 16c8 2 की पावर 8। तो ये और ये तो कैंसिल, बच क्या गया, ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो √2 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 16। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव लाइक द सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।